देश का बैंकिंग सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। बैंकिंग ऋण वितरण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है, मुनाफा बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है और इसे आर्थिक प्रगति की बड़ी तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक ऐसा सच भी है जो बैंक कर्मचारियों की बढ़ती मुश्किलों को सामने लाता है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि एक तरफ बैंकों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो इसका असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि बैंकिंग व्यवस्था की गुणवत्ता और स्थिरता पर भी पड़ेगा। मार्च से जून 2026 की तिमाही में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण वितरण के मामले में नए आयाम स्थापित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंक ऋण में 17% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार और बैंक प्रबंधन इस बढ़ोतरी को आर्थिक मजबूती, निवेश और विकास की रफ्तार से जोड़कर देख रहे हैं। जाहिर है कि बढ़ता ऋण उद्योग, व्यापार, कारोबार और रोजगार के लिए जरूरी है, लेकिन इसी बढ़ते कारोबार के बीच बैंक कर्मचारियों की हालत पर अब सवाल उठने लगे हैं। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि बैंकों की यह सफलता दरअसल उन कर्मचारियों की मेहनत पर टिकी है जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं पर ऋण वितरण बढ़ाने, लक्ष्य पूरा करने, पुराने ऋणों की वसूली, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को संभालने, साइबर सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन करने, नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्राहकों की सेवा देने जैसी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों के मुकाबले पर्याप्त भर्ती नहीं हो रही, जिससे कर्मचारियों पर काम का दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया है। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि बैंक कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि कारोबार की वृद्धि के अनुपात में नई भर्तियां की जाएं, रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए और हर शाखा में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि सिर्फ मुनाफा और बढ़ते कारोबार को ही बैंकिंग क्षेत्र की सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। बैंकिंग व्यवस्था की असली मजबूती तभी मानी जाएगी जब उसमें काम कर रहे कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य, कार्य जीवन संतुलन और सुरक्षित कार्य वातावरण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा समय में बैंक कर्मचारियों को लगातार बढ़ते टारगेट, सीमित स्टाफ और बढ़ते दबाव के बीच काम करना पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों पर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। यदि समय रहते इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि और संस्थागत कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री ने साफ कहा कि अगर बैंकिंग व्यवस्था को वास्तव में मजबूत बनाना है तो अधिक व्यवसाय, कम कर्मचारी की नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। उनके मुताबिक बैंक कर्मचारी केवल लक्ष्य पूरा करने वाली मशीन नहीं है बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के वास्तविक भागीदार हैं। इसलिए उनकी मेहनत, सुरक्षा, सम्मान और उचित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित किए बिना बैंकिंग क्षेत्र की स्थायी सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बैंकों में बढ़ते लोन का आकार एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। मार्च से जून तिमाही के बीच लोन के पोर्टफोलियो में बैंकों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाल की रिजर्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लोन में 70% से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसमें गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन, वाहन लोन सभी शामिल हैं। माना जा सकता है कि युवाओं में बहुत क्रेज़ है लोन लेकर काम करने का, लेकिन केवल लोन देना और मुनाफा कमाना ही बैंकिंग नहीं है। बैंकों में स्टाफ की भर्ती बहुत समय से नहीं हुई है, स्टाफ की बहुत कमी है। ज़रूरी है कि बैंकों में लोन देने के साथ साथ स्टाफ पर्याप्त मात्रा में भर्ती किया जाए, जिसकी मांग निरंतर बैंक में कार्यरत ट्रेड यूनियंस करती आई हैं। इन ट्रेड यूनियंस की मांग है कि अच्छी ग्राहक सुविधा के लिए अच्छे स्तर पर बैंक का स्टाफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखना है कि किस तरह हमारी सरकार इन यूनियन की मांग को मानते हुए जल्द स्टाफ की भर्ती बैंकों में कर पाएगी।